वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कभी सोचा अगर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा। मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए दिया था, ओके। एंड आपको आज हम लोग यही वाला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जब रिएक्ट करते हैं कौन सा बॉन्ड बनता है एंड कौन सा कंपाउंड बनता है। सो स्टार्टिंग विद दिस, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। नॉन मेटल वो वाले एलिमेंट है जो कि जर्नली जिनकी प्रॉपर्टीज़ मेटल से मैच नहीं करती। नॉन मेटल के एग्जांपल हो गए हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। कमिंग ऑन द नेक्स्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो डल होते हैं और वो शाइनिंग नहीं होते, वो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उल्टी हैं किससे, मेटल से, और वो कंडक्ट नहीं करते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक एक्सेप्शन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। एक्सेप्शन मतलब उस चीज़ से बिल्कुल हटके, मतलब अलग क्या चीज़ है, ओके। सो ग्रेफाइट क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। नॉट मेलिएबल है, मतलब उनको हम थिन शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और नॉट डक्टाइल है कि मतलब हम थिन वायर्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते। ब्रिटल होते हैं सॉलिड स्टेट में, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं ईजिली। ब्रिटल का मतलब है ईजिली ब्रेक हो जाते हैं जब उनको हैमर से मारते हैं। लो डेंसिटी है, मोस्ट नॉन मेटल्स की लो डेंसिटी होती है। लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। मोस्ट नॉन मेटल्स होते हैं मेल्ट और बॉयल करते हैं रिलेटिवली बहुत ही कम टेम्परेचर पे, ठीक है। एग्जिस्ट करते हैं डिफरेंट स्टेट में। कुछ गैशियस होते हैं जैसे कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, कुछ सॉलिड होते हैं सल्फर, कार्बन, और जो वन कॉमन नॉन मेटल है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक एक्सेप्शनल केस है, वो क्या है, लिक्विड है नेचर में। और मैंने अभी एक एक्सेप्शनल केस आपको बताया था, दैट वुड बी ग्रेफाइट। यस, सो हम लोगों ने ग्रेफाइट पढ़ा था अभी, यस, ओके, हमने लास्ट पेज पे पढ़ा था ग्रेफाइट। यस, ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, वैसे नॉन मेटल नहीं करते हैं। हम आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। सो उनकी टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की। यस, ओके, नॉन मेटल जर्नली इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। जैसे क्लोरीन है तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्लोराइड बना लेगा। क्यों, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है, 17 होता है एटॉमिक नंबर। यस, तो 17 को मैं कैसे ब्रेक करूँगी, 287, तो वो एक को गेन करके 288 मतलब अपना ऑक्टेट पूरा कर लेगा, ठीक है। क्लोरीन गेन एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl-। फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स बनाते हैं, ओके। और नॉन मेटल जो होते हैं वो यूजली शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन विद अदर नॉन मेटल टू फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। सो नॉन मेटल क्या करेंगे, नॉन मेटल के साथ अपना कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, वो शेयरिंग से बनेगा। लेकिन अगर आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है जैसे Na+ और Cl- से बना, सो दैट वुड बी द आयनिक बॉन्ड, ठीक है। लेकिन अगर शेयरिंग से बना जैसे C और CCl के बीच में बना, सो दैट वुड बी दी कोवलेंट, कार्बन और क्लोरीन के बीच में, सो दैट वुड बी दी कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर हो गया, ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो वो क्या है, दो नॉन मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अगला, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ एसिडिक ऑक्साइड बनाने के लिए। जैसे C+O2 क्या है, CO2 बना रहा है, एसिडिक ऑक्साइड है। हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं हाइड्रोजन क्लोराइड बनाने के लिए, ठीक है। एंड दे डू नॉट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। अनलाइक मेटल्स जो होते हैं वो बेसिक बनाते हैं, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल क्या करेंगे, वो एसिडिक बनाएंगे, ठीक है। नॉन मेटल जनरली डू नॉट फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। मेटल्स के साथ क्या रिएक्शन करेंगे, नॉन मेटल जो होते हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। ये वाला क्वेश्चन था आपके कमेंट बॉक्स में। जैसे सोडियम है और क्लोराइड है, ओके, तो आपस में क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन जो है वो सोडियम क्लोराइड। क्यों, क्योंकि एक ने क्या करा, गेन करा इलेक्ट्रॉन, और एक ने लूज करा, ठीक है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, वो वाले कंपाउंड होते हैं जो कि ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है। कैटायन बन गया, जैसे सोडियम है उससे क्या करा, लूज करा इलेक्ट्रॉन, सो दैट वुड बी Na+, और क्लोरीन है उससे गेन करा, सो दैट वुड बी Cl-, ठीक है। तो ये अनायन है और ये क्या है, कैटायन है, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, इनकी फॉर्मेशन क्या है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, ठीक है, मेटल से नॉन मेटल में। और स्टेप्स क्या है, मेटल लूज करेगा, कैटायन बनाएगा, पॉजिटिव आयन, कैटायन मतलब पॉजिटिव आयन। नॉन मेटल क्या करेगा,
ये पॉजिटिव आयन बना रहा है, नॉन मेटल क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन को और वो नेगेटिव आयन बना रहा है, दैट वुड बी अनायन। और जो अपोजिटली है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो आपस में क्या बना रहे हैं, वो एक बॉन्ड बना रहे हैं, दैट वुड बी दी आयनिक बॉन्ड। ओके, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू वो आपस में अट्रैक्ट, मतलब एक दूसरे से अटैच रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, आयनिक बॉन्डिंग एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है केटायन और अनायन के बीच में, और आफ्टर द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू द अनदर। अब आयनिक बॉन्डिंग कैसे होती है, ये सेम वही वाला पेज है, उसके अंदर थोड़ा सा और एक्सप्लेनेशन है। जैसे मेटल है वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और नॉन मेटल गेन कर रहा है, और दोनों आपस में रिएक्ट करके आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच में जनरेट हो रहा है। एग्जाम्पल, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ने लूज़ करा और क्लोरीन ने गेन करा, और दोनों ने आपस में एक बॉन्ड बनाया, उसको बोल दिया आयनिक बॉन्ड। क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या आयनिक बॉन्ड की, देखो सबसे पहले इसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में होता है। ये कंपाउंड को प्रोड्यूस करता है जिसके अंदर हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा करता है आयंस के बीच में। सोडियम है, क्लोराइड है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन पैदा करेगा दोनों के बीच में। ठीक है, और ये दोनों क्या है, आपस में रिएक्ट करके एक बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, क्लियर। और ये कंपाउंड बनाएंगे जिनका बहुत हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर्टीज़ क्या है, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ओके, बॉइलिंग पॉइंट, यस, और पानी में सॉल्यूबल है आयनिक कंपाउंड, कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है क्योंकि आयंस है उनके अंदर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, इसके PYQs भी करेंगे पार्ट 4 में। ठीक है, और ब्रिटलनेस भी ज़्यादा होती है, ब्रिटल है, जिसको अब हैमर से अगर आप मारते हैं उसके ऊपर हैमर से तो वो टूट जाएगा। यस, सो प्रॉपर्टीज़ ये हैं आयनिक कंपाउंड्स की। क्लियर? ओके, सो हम लोगों ने पार्ट 2 भी कंप्लीट कर लिया। अब इसका पार्ट 3 आएगा, देन PYQs करेंगे इस चैप्टर में। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। ओके, क्योंकि आगे आना ही है कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, आप मुझे कोवलेंट बॉन्ड के बारे में लिख के बताएंगे किसे कहते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, लाइक करनी है वीडियो। ओके, एंड मेरी हर वीडियो को लाइक करना है, एंड अपने फ्रेंड्स, कज़न्स, सिबलिंग्स के साथ वीडियोज़ को शेयर करना है। ओके, बाय, मिलते हैं पार्ट 3 में। बाय।